वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। अब देखिए, हमने आपको प्रीमिक्स से यहाँ पर आइसक्रीम बना के बता दी है, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है। और चलिए हम देखते हैं इसका प्रीमिक्स कैसे बनाना है। बहुत इजी तरीके से बनेगा, जिसको कि हम स्टोर करेंगे और फिर इसके बाद जब चाहेंगे कुल्फ़ी बनाएंगे। लेकिन पहले कुल्फ़ी बनाना सीख लीजिए और पहले प्रीमिक्स बनाना सीख लीजिए। तो चलिए किचन लज़्ज़त में और बनाते हैं कुल्फ़ी प्रीमिक्स। वीवर्स देखिए, कुल्फ़ी प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है स्लाइस। इस स्लाइस को मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था ताकि ये क्रंची हो जाए, और साथ ही जो है मैंने इसकी ये बॉर्डर्स को निकाल दिया है ताकि हमारे प्रीमिक्स वाइट कलर का हो। मैं इसको मिक्सी में डाल के इसका क्रम्स बनाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है इसको ग्राइंडर में डालकर बहुत ही बारीक फाइन पाउडर बना लिया है। अब जो है मैं इसको रोस्ट करूंगी लो फ्लेम पर, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मुझे इसे रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट करने का मतलब ये है कि इस प्रीमिक्स की जो लाइफ है वो बहुत बढ़ जाएगी और बहुत दिनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए अब ये हो रहा है, इसका कलर चेंज हो चुका है। देखिए, कुल्फ़ी प्रीमिक्स बनाने के लिए मुझे 6 चम्मच शुगर चाहिए, जिसको कि मैंने यहाँ क्रेमलाइज कर लिया है और बटर स्कॉच क्रंच बना लिया है इसका। इसे मैं और ज़्यादा मिक्सी में डाल के बारीक कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ता, काजू लिए हैं, जिसको कि मैं हल्का सा क्रश कर लूँगी। यहाँ मैंने लिया है मिल्क पाउडर, 2 चाय के चमचे हैं ये। यहाँ पर 5 स्लाइस लिए हैं, जिसको कि मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये है हमारा वेनिला कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वेनिला कस्टर्ड पाउडर ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं 2 काम अभी यहाँ मेरे बाकी है करने की। पहले तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, पाउडर फॉर्म में लाऊंगी, और फिर इसे मैं हल्का सा क्रश कर लूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स, रोस्टेड ब्रेड क्रम्स, और फिर इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर वेनिला कस्टर्ड पाउडर। इसके साथ ही इसमें जाएगा मिल्क पाउडर, कॉर्न स्टार्च लिया है मैंने 1 टीस्पून। सबको हम मिलाएंगे और साथ में हम मिलाएंगे पाउडर जो बनाया है क्रंच का, वो इसमें मिला देंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें। फाइनली मैंने इसे बड़े जार में ट्रांसफ़र किया है। मैं इसको एक बार चर्न करूँगी ताकि सब अच्छी तरीके से मिल जाए। इसके बाद मैं इसे एक एयर टाइट बॉक्स में डालकर फिर स्टोर कर लूँगी। तो चलिए पहले हम इसे चर्न करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इसका पाउडर बन चुका है, और इसमें जो बादाम पिस्ते हमने डाले हैं वो सिर्फ इसमें हमें नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े। बाकी जो सारी चीज़ें जो इसमें अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ डायरेक्ट एक शीशे की बॉटल में। शीशे की बॉटल है साफ़ सुथरी, सूखी, बिल्कुल ड्राई, तो उसी में आप इसको स्टोर कीजिए। देखिए, इसको मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया है इस तरीके से, और अब जो है ये लिड मैं इसमें बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही हम पाउडर रखेंगे इसी तरीके से हमको बाद में मिलेगा जब हम इसको खोलकर इस्तेमाल करेंगे। चलिए झटपट से आपको कुल्फ़ी बना के दिखा देते हैं हम कुल्फ़ी प्रीमिक्स से। यहाँ मैंने बालाई ली है। देखिए, ये जो बालाई होती है ना, हमारे दूध पे आती है, वही वाली बालाई 2 टीस्पून ली है। यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून भर भर के लिया है प्रीमिक्स, कुल्फ़ी प्रीमिक्स, जो अभी हमने तैयार किया है, और ये यहाँ पर मैंने इसको स्टोर कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 250 ग्राम मिल्क लिया है, और अब मैं इससे जो है कुल्फ़ी बनाऊँगी। देखिए, मिल्क को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है एक बाउल में। थोड़ा सा मिल्क जो है मैंने इस प्रीमिक्स में डाल दिया है, और इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे। देखिए, ये घुल रहा है पूरी अच्छी तरीके से। इसको हम फिलहाल ऐसे ही रख देंगे, छोड़ देंगे। देखिए, पूरी प्रीमिक्स जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल चुका है। तरीके से एक बॉईल ले लेते हैं इस मिल्क को। इसे हमें बॉईल करना है यहाँ तक कि यह आधा रह जाएगा और थिक हो जाएगा थोड़ा। पहले मैं इसमें मिलाऊंगी ये जो हमारा प्रीमिक्स रखा हुआ है दूध में भिगो के, वो डाल दूँ। देखिए, नीचे कुछ भी नहीं इसके बचा है। अब हमें इसको अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी चलाना है ताकि ये बहुत थिक ना हो जाए। साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये बालाई। इससे जो है कुल्फ़ी का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। देखिए, इस स्टेज पे आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मैंगो क्रश डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चलिए थोड़ा सा डालती हूँ, एसेंस डाल देती हूँ वेनिला। देखिए, चंद ड्रॉप्स मैंने वेनिला के डाल दिए हैं, और ये अब थिक हो रहा है। इसको अब मसलसल हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगने ना पाए बेस में। अभी ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये रबड़ी फॉर्म में आ रहा है। देखिए, बस इसी को कहते हैं रबड़ी। ये अगर और ज़्यादा थिक हो जाएगा तो इसकी रबड़ी बन जाएगी, लेकिन मुझे तो यहाँ बनाना है कुल्फ़ी।
इसलिए मैं रबड़ी बनाने के बाद दूसरा एक प्रोसेस करूँगी और कुल्फ़ी बनाऊँगी। इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए मैंने ग्राइंडर ले लिया है और इसमें मैं ये बैटर डाल दूँगी पूरा का पूरा ही। देखिए चला लेते हैं अब अच्छे तरीके से इसे हम। देखिए अब लग रहा है ना ये बिल्कुल कुल्फ़ी बेस। तो चलिए अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं कुल्फ़ी मोल्ड में। अगर आपके पास इस तरीके का कुल्फ़ी मोल्ड है तो आप कुल्फ़ी मोल्ड में ही डालिए, बच्चे इसी में ज़्यादा खुश हो जाएंगे देख के। और अगर नहीं है तो फिर आप जो है इसे किसी गिलास में भी बना सकते हैं या आप जो है डिस्पोजेबल ग्लासेस जो आते हैं उसमें भी बना सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी थोड़े थोड़े चोको क्रंच। तो चलिए मैं इसे डीप फ्रीज़ में रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए। देखिए वीवर्स, ओवरनाइट कुल्फ़ी को रखने के बाद में इस मोल्ड को फ्रीज़र में हमने इसको निकाल लिया है। चलिए अब हम इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसी बनी है ये। सबसे पहले मैं इसको हल्का सा पहले पानी में रखूँगी ताकि ये ईजीली निकल आए। देखिए इसको मैंने कुछ देर के लिए पानी में रखा है और अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कुछ देर पानी में रखने के बाद में ये बहुत ही अच्छी तरीके से निकल आई है। वाह, बहुत ही अच्छी दानेदार बनी है। प्रीमिक्स से हमने बनाई है, कल आप ही के सामने बनाई थी। देखिए इसके अंदर मैंने चोको बार लगाया था, वो भी है। प्रीमिक्स से बनाई हुई ये कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दानेदार है। आप चाहें तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खुशबुएं भी मिला सकते हैं और इसके साथ जो है आप इसमें एसेंस भी डाल सकते हैं, फलों का क्रश भी डाल सकते हैं ताकि आप उसको जो है मैंगो अनानास जैसी भी चाहे कुल्फ़ी बनाइए। और ये बन के तैयार है और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है। चलिए अभी इसको हम खाएंगे, हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।